नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट सर्वे इन नेक्स्ट सेंसस। जो भारत की केंद्र सरकार है, जो जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसने एक निर्णय लिया है कि आने वाली जो जनगणना है, जो आम जनगणना है, जो कि संभवतः 2031 में होगी, उसमें जो जाति आधारित जो जनगणना है, उसको भी उसी में शामिल किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और उसके साथ के जो अन्य जो विपक्षी दल हैं, उनकी लगातार डिमांड चल रही थी कि भारत में जाति जनगणना कराई जाए। और जाति जनगणना का उनका उद्देश्य था कि जिसकी जितनी जनगणना हो उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया जाए। कई राज्यों ने रिजर्वेशन की सीमा को, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है 50%, उस सीमा को आगे बढ़ा करके उसको 60%, 65%, 70% करने तक प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो है ऐसे दावों को खारिज कर दिया। अब इसके बाद इसको सही साबित करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने जातिगत जनगणना का जो है एक पासा फेंका जनता के समक्ष, जिससे कि जो जातियां हैं भारत में, जो कुछ पिछड़ी जाति में, कुछ अनुसूचित जाति में जो जातियां शामिल हैं, उनको लगा कि उनका प्रतिनिधित्व जो है रिजर्वेशन जो सूची है उसमें बढ़ सकता है। स्वाभाविक रूप से उन जातियों ने इन विपक्षी पार्टियों का समर्थन किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है एनडीए की, उसने फैसला किया है कि अगले जो जनगणना होगी उसमें हम जो जाति सर्वेक्षण है, किस जाति की कितनी आबादी है, इन सब चीजों को शामिल करेंगे। तो चलिए मित्रों, पूरी न्यूज क्या है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसके प्रोस कॉन्स हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो समसामयिक मुद्दे हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे वीडियो के टाइटल को देखकर, थंबनेल को देख करके आपका इंटरेस्ट जगा है और आपने वीडियो को देखना शुरू किया है, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो का पूरा आनंद, पूरा जो जानकारी है वो मिल सकेगी। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में जो कुछ दो चार मंत्री बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा में रहते हैं, उनमें ये अश्विनी वैष्णव भी हैं। इन्होंने ही ये अनाउंस किया है 30 अप्रैल को, बुधवार के दिन, कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मुद्दों पर जो कैबिनेट समिति है, उसने ये फैसला किया है कि आने वाले जो सेंसस चुनाव हैं, जो 2031 में संभावित हैं, उनमें जो जाति सर्वेक्षण है उसको भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दूं, भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होने का प्रावधान है। इसके पहले 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन चूंकि 2019, 20, 21 इन समय में जो है जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि देश कोविड महामारी की जो परिस्थितियों से गुजर रहा था, इसलिए जो 2021 की जनगणना थी वो नहीं हो पाई। अब उम्मीद की जा रही है कि 2031 में पहले की तरह जनगणना होगी। चूंकि 20 साल के बाद लगभग जनगणना होगी, उम्मीद की जा रही है कि बहुत से आंकड़े बदल जाएंगे, बहुत सी जातियों का प्रतिनिधित्व बदल जाएगा, बहुत सी जातियों की आबादी घट जाएगी, बहुत सी जातियों की आबादी बढ़ जाएगी, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के आगे आने वाले राजनीति के लिए मैदान तैयार करने के लिए इस जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वेक्षण पर दबाव डाला जा रहा था। जो ये मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा कि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज, यहां तक कि जो एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश बाबू, वो सब भी ये चाहते थे कि केंद्र सरकार जातिगत सर्वेक्षण करवाए। अब चूंकि सबकी इच्छा है, सभी लोग दबाव डाल रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है, स्वीकार कर लिया है कि हम जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी
ने हमेशा जो है जातिगत जनगणना का विरोध किया है। आप पुराने वीडियो देख लीजिए, नेहरू जी के, राजीव गांधी जी के, उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश में एक विभाजन की स्थिति आएगी। बिल्कुल सही आइडियोलॉजी थी उनकी। लेकिन उसके बाद 2010 में जब कांग्रेस अपनी जमीन खोने लगी और उनको लगा कि जो किसी जमाने में देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, उसका तो अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, तो उसके बाद कांग्रेस ने इस पर अपना स्टांस बदल दिया। पहले कुछ जो रीजनल पार्टीज थी वही जातिगत जनगणना की बात करती थी, क्योंकि उनका जो आधार था वो किसी एक जाति पर आधारित था। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो नीतीश बाबू की पार्टी हो, सब किसी एक जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो वो चाहते थे कि कुछ उसमें से भूसे में से तेल निकल आए और उस जाति को कुछ न कुछ लाभ दिलवा पाए, जिससे उनकी राजनीति और चमके। लेकिन कांग्रेस ने जो ये रीजनल पार्टीज का जो ये मुद्दा था, इसको हाईजैक कर लिया और मनमोहन सिंह के समय में कुछ जो है समितियां गठित हुई, कुछ मंत्री बनाए गए, इन सब चीजों को लेकर के कुछ शुरुआत हुई। लेकिन आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार एक कमजोर किस्म की सरकार थी और पूरे टाइम भ्रष्टाचार में घिरी रही और उसको सही से काम करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेतृत्व में वर्तमान में जो इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस चल रहा है, उन्होंने इस मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा बनाया चुनाव में। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण को अपने चुनाव का मुख्य आधार बनाया और कैसे लोगों को बताया कि जाति के आधार पर आप सरकार से कुछ बार्गेन कर सकते हैं, और इसका उनको लाभ भी मिला। कांग्रेस पार्टी जो कि लगभग मृत प्राय थी, उसमें कुछ जान आई, नहीं हृदय धड़कने लगा तो पल्स जरूर चलने लगी। अब जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे अगली जनगणना के साथ, तो जो इंडिया अलायंस है वो बड़ा खुश है। उनका कहना है कि देखिए, उनकी बात साबित हुई और उन्होंने जो इतने लंबे समय तक दबाव बनाए रखा सरकार पर, उसी का ये नतीजा है कि सरकार इस मुद्दे पर तैयार हो गई है। वास्तविकता यह है कि हाँ, केंद्र जो ये कांग्रेस और विपक्षी दल हैं, इन्होंने लगातार जो है कई वर्षों से, 4-6 वर्षों से, ये जो भाजपा समर्थित एनडीए घटक हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि जातिगत जनगणना कराई जाए। अब जातिगत जनगणना के कारण जो ये मुद्दा उछला, उसके कारण अलग अलग जातियों का समर्थन भी इंडिया अलायंस को मिला, और शायद कहीं ना कहीं वही प्रेशर जो है जिम्मेदार है भाजपा को इस तरह का निर्णय लेने के लिए। जो भाजपा और उसके जो कोalition में पार्टी है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं इंडिया अलायंस में, वो है इंडिया अलायंस और ये है एनडीए अलायंस। कंफ्यूज मत करिएगा, ये भाजपा के नेतृत्व में, ये कांग्रेस के नेतृत्व में। तो वो अलग खुश है, दोनों लोग खुश हैं। एनडीए अलायंस इसलिए खुश है कि उन्होंने कांग्रेस का जो एक हथियार था पिछले चुनाव में, उसको झटक दिया है। अब कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह पाएगी कि ये जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। सरकार ने कह दिया है कि 2031 में जब जनगणना होगी तो उसके साथ जो है जातिगत जनगणना भी होगी। तो कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उसके हाथ से छिन गया है। लगातार पिछले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को उठाता है, फिर 2-3 साल उसको तैयार करता है, उसके बाद जो है मोदी जी कांग्रेस से उस मुद्दे को छीन लेते हैं और कांग्रेस फिर पहले की तरह हो जाता है। जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने कहा कि सरकार, जैसा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि जो कास्ट सेंसस है वो अलग से कराया जाए, लेकिन सरकार ने डिसाइड किया है कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें कोई दरार ना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम न हो। इसके लिए जो सामान्य सेंसस है, जो सामान्य जनगणना है, उसी के साथ हम जो है जाति सर्वेक्षण कराएंगे, और उसको उन्होंने जाति सर्वेक्षण न नाम देकर के, कास्ट सेंसस सर्वे न नाम देकर के कास्ट इन्यूमरेशन नाम दिया है। अर्थात जातियों की और उनकी आबादियों की गिनती की जाएगी।
अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा जो क्रांति आने जा रही है, भारत के अंदर जातिगत जनगणना होने जा रही है। तो चूंकि जातिगत जनगणना के जो समर्थन वाले लोग हैं वो पढ़ते लिखते ज्यादा है नहीं, और पढ़ते लिखते वो भी नहीं है जो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी उसमें भी कास्ट बेस्ड डाटा निकाला गया था, उसमें भी एक प्रकार की जातियों और उनकी आबादियों की जनगणना हुई थी। लेकिन भारत सरकार ने लड़ाई झगड़े से और ये जो जातिगत उन्माद से बचने के लिए उसको रिलीज नहीं किया था, और अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही स्टेप लिया था, नहीं तो ये सारे विवाद 2011 में ही पैदा होने लगते। लेकिन उस डाटा का उपयोग भारत सरकार ने अपनी जो पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में, अपनी नीतियों को बनाने में, जो सोशल स्कीम्स सरकार ने बनाई, उन सब के लिए उस डाटा का उपयोग किया। तो चलिए मित्रों, जो लोग जातिगत जनगणना चाहते थे उनके लिए खुशखबरी का क्षण है, और जो लोग नहीं चाहते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं खुशखबरी का क्षण है, क्योंकि जिस आधार को लेकर के ये जनगणना कराई जा रही है वो तेल जो है इस भूसे से नहीं निकल पाएगा। मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारी ये सूचना, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।